मेष राशि के महानुभावों को सादर नमन। जैसा कि हम जानते हैं, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ढैया का 7.5 का प्रथम चरण, प्रथम 2.5 साल शुरू हो चुका है। क्या बहुत घबराहट है आप सबको? नहीं, घबराने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, शनिदेव मीन राशि में कभी भी बहुत दुष्परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो उनकी समराशि है और द्वितीयतः वो गुरुदेव की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ, कुछ सावधानियाँ जरूर बरतनी है कि यह समय अच्छे से गुजरे, विशेष परेशानी न हो। जब भी गुरुदेव के राशि में शनिदेव स्थित होते हैं तो उस भाव को विस्तार देते हैं। आपके 12वें भाव पर स्थित है, स्वाभाविक रूप से खर्चों में वृद्धि होगी। और चूंकि ये प्रथम चरण है 7.5 का, तो हो सकता है कि कुछ गलत निवेश आपके द्वारा हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ हम गलत करते हैं तभी उसका दुष्परिणाम आगे प्राप्त होता है। हालांकि अभी शनिदेव का प्रवेश हुआ है, 0 अंश पे चल रहे हैं और शनिदेव राशि प्रवेश करते ही तुरंत किसी भी तरह का परिणाम नहीं देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधान रहिए। आगे के लिए पहली बात तो ये है कि चिकित्सकीय हॉस्पिटल आदि का खर्च कुछ बढ़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरी बात यह है कि उनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे है। द्वितीय भाव वाणी का कारक। किसी से भी कड़वा न बोलिए, संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि असंयमित भाषा बोलेंगे शत्रुता में वृद्धि होगी। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव पर भी है, मतलब 6ठे भाव पर भी है। रोग ऋण शत्रुता का भाव। इसलिए प्रयास ये कीजिएगा कि वाणी को बहुत ही संयमित रखिए। कुटुंबों से मनमुटाव हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मीन राशि में होने की वजह से शनिदेव की जितनी भी दृष्टियां हैं, 3री, 7वीं, 9वीं, तीनों ही उनके मित्र राशि पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम तो किसी भी भाव से संबंधित नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिस ग्रह का जो स्वभाव होता है वही थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आएगी। हालांकि दिक्कतें ऐसी आएगी जो नियंत्रण में होगी, तो इसलिए बहुत परेशान न हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मानसिक शांति बनाए रखिए, हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए। थोड़ा सा धीमा हो जाइए, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव धीमा चलने का, शनै शनै, तो उनके साथ थोड़ा तालमेल बैठाइए। आप बहुत तेज भाग रहे हैं, शनिदेव आपको धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पर, तो इस संघर्ष से
बचना पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को धीमा कर लीजिए, हालांकि वैसे भी आलस से बढ़ेगा आपको। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अपने पाँव को लेके सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्सर होता ये चीज़ है कि 12वां भाव में जब शनिदेव होते हैं तो पैर में चोट वगैरह लगने की संभावना होती है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। वाहन वगैरह चलाइए तो बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाइए, गति नियंत्रण में रखिए। एक बात यह है, पूजा पाठ करते रहिए, आध्यात्मिक बने रहिए, क्योंकि शनिदेव का ये 7.5 साल में कर्म का फल साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति को ले जाए। और जब तक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता है तब तक कष्ट पीछा नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक बनिए। विशेषकर मई मध्य तक, जब तक देवगुरु मिथुन राशि में नहीं प्रवेश कर जाते हैं, पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हालांकि देवगुरु मिथुन में जब आ जाएंगे तो नवम भाव पर उनकी दृष्टि होगी, तो उस समय स्थिति बहुत नियंत्रण से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन मई मध्य तक पिता का स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखिए, ये निवेदन है आपसे। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घबराइए मत। जितना अधिक घबराहट हो, समस्याएं उतनी बढ़ेगी। अब बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वाणी पर संयम रखिए, पूरी तरह से संयम रखिए, क्योंकि वाणी असंयमित होगी तो तमाम तरह की परेशानी आपको आएगी। धर्म करते रहिए, आध्यात्मिक बने रहिए, गरीबों, असहायों, दिव्यांगों का जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, सेवा कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। उपाय क्या करना है? सर्वप्रथम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हनुमान जी के शरण में रहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सायंकाल आशुतोष भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक कीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे तिल या सरसों के तेल से दीपक जलाइए। शनिदेव का दर्शन कीजिए। उनके आंखों में आंखें मिला के नहीं, थोड़ा किनारे हो जाइए। न्यायाधीश के आंखों में आंखें नहीं मिलाई जाती, थोड़ा किनारे हो जाइए। अपने हाथ पीछे बांध लीजिए। अपने किए गए गलत कर्मों का माफी मांगिए, क्षमादान मांगिए। देवता है, कुछ तो राहत करेंगे ही। मानता हूँ कि महान्यायाधीश है, कर्म फल लाता है। बुरा किया तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत राहत तो मिल सकती है।
क्षमादान मांगिए उनसे। बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो छाया दान कर सकते हैं। आपके जो अपने निजी ज्योतिषी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होने की स्थिति में उनसे संपर्क कर लीजिए। अगर वो मंत्र जाप वगैरह करवाने के लिए बोलते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मंत्र जाप अगर आप करवाते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप कोशिश कीजिए खुद करने का, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न खुद करने से होते हैं। असमर्थता हो तो ब्राह्मण देव से करवा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण देव से पूछ लीजिए कि वो किस समय करेंगे। उस वक्त जब वो जाप पूजा करें वहाँ उपस्थित होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण देव पूजा नहीं करेंगे या कुछ भी गलत करेंगे, नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब ब्राह्मण देव पूजा करें वहाँ आप उपस्थित होइए, कि अपना समय दीजिए उस पूजा में, स्वयं को शामिल कीजिए, अधिक कल्याण होगा। ये तो वो वाली बात हुई कि भाई चलो मैंने ये कर दिया, हमारा कर्म खत्म, अब आप जानो आपका काम जाने, इस ढंग की पूजा नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ जहाँ पूजा ब्राह्मण देव कर रहे हो वहाँ बैठिए, उनके साथ समय दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, घंटा 2 घंटा लगेगा, इतना समय दे ही सकते हैं कष्ट से मुक्ति के लिए। और फिर से कहूँगा, बिल्कुल मत घबराइए। बस हनुमान जी के शरण में रहिए। आपके लिए समय सुखमय हो। आज यहीं तक। नमस्कार। राम राम।